हेलो फ्रेंड्स, मेडल स्टूडेंट इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस बीपी 701T के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में अपने और एक टॉपिक जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, जेल क्रोमेटोग्राफी किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे और जेल क्रोमेटोग्राफी की जो थ्योरी है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसके पहले हम लोगों ने जितने भी क्रोमेटोग्राफिक मेथड के बारे में बात किया, वहाँ पे हम लोग एक स्टेशनरी फेज को यूज़ करते हैं और एक मोबाइल फेज को यूज़ करते हैं और अपने कंपोनेंट को सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। तो ऐसा ही जो हमारा यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी है, इसमें हम लोग जेल्स को एज ए स्टेशनरी फेज अपने यहाँ पे टेक्निक में यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग लिक्विड को एज ए मोबाइल फेज अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग हमारा जेल है जिसको हम लोग एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं, उसको हम लोग सिंपली कॉलम में पैक करने का काम करते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का कॉलम क्रोमेटोग्राफी का ही सिंपली टाइप होता है। तो अगर हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी की जो हमारी डेफिनेशन है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी है उसको हम लोग कुछ और नामों से भी यहाँ पे सिंपली इंडिकेट करते हैं। ये हमारा जो होता है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी वो भी कहलाता है, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी इसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं। ये हमारा जो होता है मॉलिक्यूलर सीविंग है उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं, या साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा जो जेल क्रोमेटोग्राफी है उन्हीं के और नाम है। तो अगर आपको एग्जाम में इनमें से किसी नाम से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को सिंपली जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में ही यहाँ पे जो है लिखना है। तो अगर हम लोग जो हमारा होता है जेल क्रोमेटोग्राफी उसमें किस तरह से हमारे कंपोनेंट का सेपरेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो हमारी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है, इसमें जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें उनके साइज के अनुसार, उनके वेट के अनुसार हमें सेपरेट आउट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग आसान तरीके से कहें तो यहाँ पे जो हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी है इसमें हमारे जो कंपोनेंट हैं उनका क्या मॉलिक्यूलर वेट है या उनका क्या मॉलिक्यूलर साइज है, उसके अनुसार हम लोग उनको सेपरेट आउट करने का काम करते हैं। और इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारे होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आइसोलेट करने के लिए और उसको वहाँ पे एनालाइज करने के लिए हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर बात करें तो जो हमारे होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो क्या है कि अगर एग्जाम्पल लें तो अगर हमारा प्रोटीन का कोई मिक्सचर है तो उस कंडीशन में जो हमारे स्मॉल प्रोटीन है और लार्ज प्रोटीन है उनको वहाँ पे सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए और फिर उसको वहाँ पे एनालाइज करने के लिए हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। उसके लिए ये एक काफ़ी इफेक्टिव मेथड यहाँ पे होता है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो जो हमारा यहाँ पे स्टेशनरी फेज है हमारे जेल क्रोमेटोग्राफी के अंदर, उसमें हम लोग जो बीड्स हैं उनको बेसिकली यूज़ करते हैं जिनके अंदर हमें पोर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा कॉलम होता है उसके अंदर हम लोग जो हमारे जेल हैं उनको सिंपली पैक करने का काम करते हैं। इन्हीं को हम लोग बीड से भी इंडिकेट करते हैं और जो हमारे जेल्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे जो सॉल्वेंट है या मोबाइल फेज है उससे प्री कोटेड करने का काम करते हैं। मीन्स आसान तरीके से कहें तो या तो जो हमारा है बीड या जेल है उसको हम लोग मोबाइल जो फेज है उसमें डाल देते हैं। तो जब वो वहाँ पे स्वेल हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग कॉलम में पैक करने का काम करते हैं, या जो हमारा यहाँ पे होता है बीड उसको हम लोग जो हमारा कॉलम है उसके अंदर डाल देते हैं और उसके बाद में जो भी हमारा मोबाइल फेज सॉल्वेंट है उसको वहाँ पे डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि हमारा जो बीड्स है वो हमें स्वेल होते हुए देखने को प्राप्त होता है, जेल को फॉर्म करते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब हमारा जो मोबाइल फेज है उसको जब हम लोग इस कॉलम के थ्रू ट्रेवल कराते हैं तो क्या होते हैं कि हमारे जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें यहाँ पे फास्टली यहाँ से पास होते हुए देखने को मिलते हैं, फास्टली ट्रेवल होते हुए देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हम बीड्स यूज करते हैं उसके अंदर जो हमारे पोर्स होते हैं वो काफ़ी स्मॉल होते हैं। तो जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन पोर्स के अंदर बेसिकली इंटर नहीं कर पाते हैं, वो सीधे हमारा जो वहाँ पे पोर्स है उसके साइड से हमें पास होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और फिर जब वो उसके थ्रू पास होते हैं तो वो हमें वहाँ पे तेजी से हमारे कॉलम्स के थ्रू पास होते हुए देखने को मिलते हैं। बट जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे बीड्स के अंदर ज़्यादा टाइम हमें स्पेंड करते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो बीड्स के अंदर जो पोर्स होते हैं उसके अंदर वहाँ इंटर करते हैं। एक बीड के जो पोर है वहाँ पे इंटर करेंगे, फिर अगले में जाएंगे, फिर अगले में जाएंगे, जिसके कारण कि वो हमारा वहाँ पे बीड्स में ज़्यादा टाइम
टाइम स्पेंड करते हुए देखने को मिलते हैं और इस कारण से वो हमें लास्ट में इल्यूट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो हमारा मोबाइल फेज है, अगर हम लोग उसको जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको एज ए मोबाइल फेज अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं तो वो हमारा जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। और अगर हमारा जो मोबाइल फेज है उसको हम लोग एक्वस जो सोल्यूशन है वाटर है उसको अगर यूज करते हैं तो वो हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे बेसिकली कहलाता है। तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि अगर जो हमारा मोबाइल फेज है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो हमारी प्रोसेस वहाँ पे जेल परमीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाएगी। और अगर हमारा जो मोबाइल फेज है वो एक्वस सोल्यूशन है वाटर का सोल्यूशन है तो उस कंडीशन में हमारी जो टेक्निक है वो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी सिंपली यहाँ पे कहलाती है। अब हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी का जो हमारा प्रिंसिपल है ये किस सिद्धांत पे काम करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग स्टेशनरी फेज हमारे इस मेथड में यूज करते हैं वो हमारा जो अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स होते हैं उसी का एक ओपन नेटवर्क होता है और इसको हम लोग आपस में क्रॉस लिंक कराने का काम करते हैं। तो अगर हम लोग आसान तरीके से बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं वो जब आपस में लिंक्ड होते हैं तो उस कंडीशन में सिंपली ये पॉलीमर्स को फॉर्म करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ पे होते हैं पॉलीमर्स ये आपस में जब यहाँ पे क्रॉस लिंक्ड होते हैं, ये जब यहाँ पे क्रॉस लिंक होते हैं तो क्या होता है कि जब ये एक दूसरे से लिंक होते हैं तो हमें यहाँ पे एक जो हमारा पर्टिकुलर साइज का या हमें अलग अलग साइज के यहाँ पे सिंपली ये पोर्स देखने को मिलते हैं। और ये पोर्स हमारा जो भी हमारे वहाँ पे कंपोनेंट है उनको सेपरेट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे पोर्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं वो हमें कंसिस्टेंट साइज के बेसिकली देखने को मिलते हैं। अलग अलग जो हमारा पॉलीमर है वो अगर यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमें अलग अलग पोर साइज का वहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो देखने को प्रॉपरली प्राप्त होता है, नेटवर्क बनते हुए देखने को प्राप्त होता है। और उसी को हम लोग अपने जेल क्रोमेटोग्राफी में एज ए स्टेशनरी फेज अपनी प्रोसेस में बेसिकली यहाँ पे यूज करते हैं। तो अब जो हमारा यहाँ पे मोबाइल फेज होता है जिसके अंदर हमारे अलग अलग साइज के जो सॉल्यूट्स का है उसका मिक्सचर वहाँ पे होता है, उसको जब हम लोग अपने कॉलम्स के अंदर जिसके अंदर हम लोगों ने अपने जेल को पैक किया है उसके थ्रू पास करते हैं तो क्या होता है कि हमारे वो मॉलिक्यूल्स जो कि काफ़ी बड़े साइज के होते हैं वो हमारा जो पोर्स है उसके अंदर बेसिकली इंटर वहाँ पे वो नहीं हो पाते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि हमारे पोर्स के अंदर सिंपली इंटर नहीं होते हैं, वो हमारा वहाँ पे कंप्लीटली एक्सक्लूडेड होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और फिर वो हमारा जो मोबाइल फेज है उसके साथ में हमें इल्यूट होते हुए बाहर निकलते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो आसान तरीके से कहें तो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे जो पोर्स हैं उनसे ज़्यादा बड़े होते हैं वो फिर हमें कंप्लीटली अपना मोबाइल फेज के साथ में बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं, वो हमारे बीट्स के अंदर हमें इंटर होते हुए देखने को ही प्राप्त नहीं होते हैं। उसके बाद में हमारे कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल जिनका कि साइज स्मॉल होता है वो फिर हमारा जो पोर्स है उसके अंदर और बाहर हमें डिफ्यूज होते हुए देखने को मिलते हैं। वो पोर्स के अंदर जाते हैं फिर उससे बाहर निकलते हैं, फिर अगले पोर्स में जाते हैं, फिर उससे बाहर निकलते हैं। इस तरीके से वो हमें वहाँ पे जो हमारा पोर्स है उसके अंदर और बाहर डिफ्यूज होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कि वो हमारा एक वहाँ पे जो लार्ज पाथ है उसको ट्रेवल होते हुए देखने को मिलते हैं। और जब ये वहाँ पे जो लार्ज पाथ है उसमें ट्रेवल होते हैं तो फिर वो हमें बाद में इल्यूट होते हुए अपने कॉलम से देखने को प्राप्त होते हैं। और वो हमारे एक तरह से मॉलिक्यूल जो कि इंटरमीडिएट साइज के होते हैं, वो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो हमारे ऊपर के वहाँ पे पोर्स होते हैं, जो हमारे अर्लियर कह सकते हैं पोर्स हैं, उनमें तो हमारे जो स्मॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो उस कंडीशन में वो उनके अंदर तो इंटर वहाँ पे वो नहीं कर पाते हैं, बट जो उसके बाद के जो फ्री पोर्स हैं उनके अंदर हमें थोड़ा बहुत इंटर होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। और इस कंडीशन में ये हमारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पहले हमें वहाँ पे इल्यूट होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारा मिक्सचर है उसके अंदर के जो हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो अपना जो उसका कह सकते हैं कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर साइज होता है उसके अनुसार हमें सेपरेट आउट होते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें सबसे पहले अपने कॉलम से इल्यूट होते हुए बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो हमारे इंटरमीडिएट साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं। और लास्ट में हमारे जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमें अपने कॉलम से बाहर निकलते हुए इल्यूट होते हुए देखने को
प्राप्त होते हैं। तो आइए इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारे कह सकते हैं कि जो ब्लैक है ये हमारा यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो होता है, या हम कह सकते हैं बीड्स या जो हमारे जेल्स हैं वो सिंपली यहाँ पे होते हैं। इस कंडीशन में क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारे वो कंपोनेंट हैं जिनको हमें सेपरेट आउट करना है। तो इसमें जो हमारे रेड हैं वो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बड़े हैं, और जो ग्रीन हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं। तो जब ये इसके ऊपर हम लोग मोबाइल फेज को ट्रेवल कराते हैं तो क्या होता है कि हमारे वो मॉलिक्यूल्स जो कि बड़े होते हैं वो पोर्स के अंदर इंटर सिंपली वो नहीं करते हैं। वो क्या होता है कि जो हमारा पोर्स के साइड है उससे वो ट्रेवल होते हुए सबसे पहले हमें यहाँ पे बाहर निकलते हुए देखने को मिलते हैं। और जो हमारे यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो हमारा जो यहाँ पे बीड्स हैं उनके पोर्स के अंदर यहाँ पे इंटर करते हैं, एक के अंदर इंटर करते हैं, फिर अगले के, फिर इस तरीके से यहाँ पे ये लॉन्ग पाथ को ट्रेवल करते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कि वो हमें लास्ट में यहाँ पे सिंपली इल्यूट होते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर जो हमारे इंटरमीडिएट होंगे वो यहाँ पे हमें बीच में देखने को प्राप्त होगा। तो जो सबसे लार्ज हैं वो सबसे पहले निकलेंगे, उसके बाद में इंटरमीडिएट, उसके बाद में हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमें निकलते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी हमारे कंपोनेंट हैं उनको उनके रिलेटिव मॉलिकुलर साइज के अनुसार आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं अगर हम लोग जेल क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जेल क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी या थ्योरी ऑफ सेपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा जेल होता है जिसको हम लोग एज ए स्टेशनरी फेज यूज़ करते हैं और कॉलम में पैक करते हैं, जब वो वहाँ पे प्रॉपरली स्वेल हो जाता है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, तो वो हमारा जो वॉल्यूम जो हमारा कॉलम है उसका कितना टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर उसको कैलकुलेट करना चाहें तो उस कंडीशन में हम लोग इस इक्वेशन को बेसिकली यूज़ करते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ द जो हमारा कॉलम है वो कितना जेल को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हमारा इक्वेशन क्या है, वी टी इक्वल टू वी ओ प्लस वी आई प्लस वी एम। तो यहाँ पे जो हमारा वी टी है वो क्या है, ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉलम ऑक्यूपाइड बाय द जेल। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारा डायग्राम है उस पर आते हैं तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम स्पेस पे ये देखें तो जो हमारा यहाँ पे कॉलम है वो अप्रॉक्सीमेटली इतने स्पेस को, जो हमारा जेल है उसको कॉलम के इतने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉलम ऑक्यूपाइड बाय द जेल यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में जो हमारा वी ओ है वो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड आउटसाइड द जेल मैट्रिक्स। तो जो हमारा यहाँ पे जेल की मैट्रिक्स है उसके आउटसाइड हमारा जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम हमारा सिंपली यहाँ पे जो हमारा वी ओ है वो कहलाएगा। मीन्स अगर ये हमारा जो है ये हमारा वो जेल का मैट्रिक्स है तो इसके बाहर का जो हमारा लिक्विड है, इसके आउटसाइड जो हमारा लिक्विड है उसका वॉल्यूम बेसिकली हमारा वी ओ यहाँ पे जो है कहलाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग वी आई के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनसाइड द मैट्रिक्स। तो जो भी हमारा यहाँ पे बीड है या मैट्रिक्स है उसके अंदर के जो हमारा लिक्विड है, इसके अंदर जो हमारा यहाँ पे लिक्विड होता है उसका जो हमारा वॉल्यूम है, इनके अंदर का जो लिक्विड है उसका जो हमारा वॉल्यूम है वो सिंपली हमारा यहाँ पे वी आई एक तरह से कहलाता है। अगर हम लोग वी ओ को देखें तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर का जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो है, इसको हम लोग जो हमारा वाइड वॉल्यूम है या डेड वॉल्यूम से भी इंडिकेट करते हैं। वी आई क्या है, वी आई हमारा जो मैट्रिक्स है उसके अंदर का जो लिक्विड है वो हमारा सिंपली वी आई स्पेस पे होता है। और अगर हम लोग वी एम के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो मैट्रिक्स का वॉल्यूम है वो बेसिकली यहाँ पे कहलाता है। तो इन तीनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमारा जो जेल है वो टोटल कितना हमारे कॉलम के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग जो हमारे अलग अलग जो टाइप के जेल्स होते हैं उसमें जो हमारा वहाँ पे पर्टिकुलर ये कह सकते हो जेल का जो हमारा टाइप होता है उसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट होता है हमारे पर्टिकुलर जो सॉल्यूट है उसके लिए, उसको हम लोग सिंपली के डी से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेस को देखें तो हमारे पास बेसिकली दो लिक्विड हैं। एक लिक्विड हमारा क्या है जो कि हमारे मैट्रिक्स के बाहर है, आउटसाइड है, वो हमारा एक लिक्विड है। और दूसरा लिक्विड हमारा क्या है, जो हमारे मैट्रिक्स के अंदर का लिक्विड है वो बेसिकली यहाँ पे होता है। तो हमारा जो इस प्लेस पे जो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूट वो हमारे इन जो दोनों लिक्विड है उनमें हमें इंटर होते हुए देखने को प्राप्त होता है अलग अलग एक्सटेंट में। तो यहाँ पे जो भी हमारा जो सॉल्वेंट है जो कि अंदर है और जो सॉल्वेंट है जो कि हमारे बीट के वहाँ पे बाहर है, उसके एक तरह से वो बीच में हमें जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूट है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने को मिलता है। और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के
KD से वहाँ पे इंडिकेट करते हैं, और जो हमारा KD की वैल्यू है वो हमारे जो वहाँ पे सॉल्यूट का मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है उसके ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर जो हमारा सॉल्यूट है उसका साइज काफ़ी ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में क्या है कि वो हमारा जो वहाँ पे अंदर का लिक्विड है उसके अंदर बेसिकली इंटर ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पोर्स के अंदर इंटर ही वहाँ पे वो नहीं होगा, तो वो हमें केवल जो बाहर का लिक्विड है उसी में हमें देखने को प्राप्त होगा। तो उस कंडीशन में उसका जो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट KD है उसकी वैल्यू सिंपली हमें 0 देखने को प्राप्त होगी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, वो हमारा जो भी वहाँ पे कह सकते हैं आउटर लिक्विड है और जो हमारा वहाँ पे अंदर का लिक्विड है, जो उन दोनों में उसकी वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होती है, वो कंप्लीट जो वहाँ पे अंदर और बाहर हो सकते हैं। तो इसके कारण कि उसका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो हमें सिंपली 1 देखने को प्राप्त होता है। और जो हमारे यहाँ पे इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरमीडिएट साइज के जो हमारे सॉल्यूट्स होते हैं, उनका जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है KD है वो हमें 0 से 1 के बीच में देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग स्पेस पे बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि काफ़ी बड़ा है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो हमें 0 देखने को मिलता है, क्योंकि वो केवल एक ही लिक्विड में होता है। जो हमारा यहाँ पे ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि काफ़ी छोटा होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो हमें 1 देखने को मिलता है, क्योंकि वो हमारे अंदर और बाहर दोनों के लिक्विड में फ्रीली वहाँ पे आ जा सकता है। और हमारा जो वहाँ पे होते हैं इंटरमीडिएट साइज के सॉल्यूट होते हैं वो उसमें से हमारे वो कुछ जो है वो हमारे पोर्स के अंदर, कुछ पोर्स के अंदर इंटर करते हैं, कुछ पोर्स के अंदर इंटर सिंपली वो नहीं करते हैं। तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट है वो हमें 0 से 1 के बीच में देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे होता है इल्यूजन वॉल्यूम, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो इसके पहले भी हम लोगों ने और में देखा, तो जो हमारा होता है इल्यूजन कह सकते हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होता है, हमारा ये वो वॉल्यूम होता है जिसमें हमारा जो हाफ वहाँ पे कंपोनेंट है वो हमें अपने कॉलम से बाहर निकलते हुए देखने को मिलता है। वो हमारा सिंपली यहाँ पे जो होता है इल्यूजन वॉल्यूम वो वहाँ पे कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने जो हमारा होता है गैस क्रोमेटोग्राफी उन सब में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसको हम लोग VE से इंडिकेट करते हैं। तो ये हमारा जो होता है वाइड वॉल्यूम VO है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट हमारा KD है, और जो हमारे मैट्रिक्स के या जो हमारा जेल मैट्रिक्स है उसके जो हमारे अंदर का लिक्विड का वॉल्यूम है जो कि VI है, उनके ऊपर हमें बेसिकली डिपेंड होते हुए देखने को मिलता है। और अगर हम लोग इसकी इक्वेशन के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, VE = VO + KD, VI हमारी बेसिकली इसकी इक्वेशन होती है। हमारा जो होता है कह सकते हैं इल्यूजन वॉल्यूम उसको कैलकुलेट करने की ये हमारी इक्वेशन होती है। तो अगर हम लोग जो हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि काफ़ी बड़े होते हैं उनके बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे जो हमारा KD की वैल्यू है, इसके हम लोगों ने पहले भी बात किया कि जो हमारे यहाँ पे लार्ज सॉल्यूट है उनका हमारा KD की वैल्यू कितना है, 0 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो हमारे लार्ज मॉलिक्यूल हैं वहाँ पे हमारी KD की वैल्यू यहाँ पे सिंपली हो जाएगी वो 0। तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये हमारा टोटल ये यहाँ पे वो 0 हो जाएगा। VE हमारा VO के यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। उसके बाद में अगर जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, काफ़ी स्मॉल हमारे जो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पे हमारी KD की वैल्यू हमें 1 देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा KD है वो 1 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, VE = VO + VI हमारा सिंपली यहाँ पे इक्वेशन रिड्यूस होके रह जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो हमारा होता है इल्यूजन वॉल्यूम VE उसको भी यहाँ पे आसानी से इस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक सो जो हमारा जेल क्रोमेटोग्राफी है उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल और थ्योरी आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।